आठवें वेतन आयोग की हर कोई चिंता कर रहा है, जानने की कोशिश में है कि आखिरकार ये लागू कब होगा। कई जगहों पर तो खबर ये आ रही है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा, लेकिन इस पर सरकार ने क्या कहा है, ये जानना जरूरी है। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। केंद्र सरकार ने कहा कि अभी देश में कुल 50,14,000 केंद्रीय कर्मचारी काम कर रहे हैं, जबकि करीब 69 लाख पेंशन भोगी हैं, जिन्हें 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने का फायदा मिलेगा। लेकिन कब? वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए ये जानकारी दी। सांसदों ने 8वें वेतन आयोग की लागू होने की तारीख, टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR, बजट में फंड आवंटन और कर्मचारियों पेंशनर की शिकायतों पर सरकार की तैयारी को लेकर कई सवाल पूछे थे। मंत्री ने साफ किया कि 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन अपनी सिफारिशें गठन के 18 महीने के अंदर देगा, जबकि लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8 दिसंबर 2025 को लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए कहा, फिलहाल ये तय नहीं कि 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं। हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कर्मचारी संगठनों के बीच ये अटकलें तेज थी कि नया वेतन आयोग 2026 की शुरुआत से लागू हो जाएगा, लेकिन सरकार ने इन कयासों पर ब्रेक लगा दिया। मंत्री के मुताबिक आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने में अधिसूचना की तारीख 3 नवंबर 2025 से 18 महीने तक का समय लग सकता है, जिसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। सरकार ने बताया कि 8th पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को 3 नवंबर 2025 को ही नोटिफाई किया जा चुका है। मंत्री के मुताबिक देश में 50,14,000 केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशन भोगी हैं, जिन्हें इस आयोग की सिफारिशों का सीधा लाभ होगा। सरकार ने यह भी कहा है कि 8th CPC की मंजूर सिफारिशों को लागू करने के लिए केंद्र उपयुक्त फंड की व्यवस्था करेगा। तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ये तय नहीं कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं। हाल ही में सोशल मीडिया और कर्मचारी संगठनों में इस बात की चर्चा तेज थी कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें नए साल से लागू होंगी, लेकिन सरकार ने ये साफ कर दिया कि अभी कोई फैसला नहीं होगा। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिसूचना की तारीख यानी जो कि 3 नवंबर 2025 थी, तब से 18 महीने का समय लगेगा। लोकसभा में सांसद NK प्रेमचंद्रन, थंगा तमिल सेल्वन और धर्मेंद्र यादव ने सरकार से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे। उन्होंने जानना चाहा कि 8वें वेतन आयोग की लागू होने की सही तारीख क्या होगी, उसके टर्म ऑफ रेफरेंस की स्थिति क्या है, 2026 से 27 के बजट में इसके लिए फंड की व्यवस्था है या नहीं, और कर्मचारियों और पेंशनर्स की समस्याओं पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा कि क्या आयोग अपने अंतिम सुझावों से पहले कर्मचारी यूनियंस, पेंशनर्स एसोसिएशन और राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर रहा है। सरकार ने बताया कि 8वें वेतन आयोग का गठन पहले ही हो चुका है और उसका काम जारी है। आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए खुद अपनी प्रक्रिया और पद्धति तय करेगा। इसका मतलब है कि वेतन, भत्तों और पेंशन में बदलाव का पूरा ब्लूप्रिंट आयोग ही तैयार करेगा। आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि 8वें वेतन आयोग के टर्म्स और रेफरेंस को 3 नवंबर 2025 को नोटिफाई किया जा चुका है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR में आयोग को जिन विषयों पर सिफारिशें करनी है, उनकी रूपरेखा तय होती है। इसमें वेतन, भत्ते, पेंशन, कर्मचारी सुविधाएं और अन्य लाभ शामिल हैं। TOR तय होने के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे फिर केंद्र सरकार लागू करने या सुधारने के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ दिलाती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।